मिलिटेंटों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज करते हुए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इतवार की सुबह जनूबी कश्मीर में 20 मकामात पर छापे मारे, जिस दौरान मिलिटेंटों के स्लीपर सेल्स के नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक छापामारी के दौरान न सिर्फ काबिल एतराज़ मवाद बरामद करके जब्त किया गया, बल्कि कई अफराद को पूछताछ की खातिर गिरफ्तार भी किया गया है। इधर जम्मू में बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से की गई शेलिंग के दौरान जाम बहक हुए BSF सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खराज अकीदत अदा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जाम बहक अफसर को याद करते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ ने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान की। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर के अवाम उनकी बहादुराना खदमात के लिए हमेशा ममनून रहेगी। मनोज सिन्हा ने सोगवार खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत दुख की इस घड़ी में उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। गर्व कर रहा है। मैं अपने फादर पे प्राउड करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है, जिस तरह से वॉर लाइक सिचुएशन में उन्होंने बहुत ही यस सर बिल्कुल ऑब्वियसली उन्होंने बलिदान दिया है, लेकिन सर मैं भी चाहता हूँ कि उन लोगों को ये सबक सिखाया गया कि दूसरी नेक्स्ट टाइम किसी बेटे के बाप के साथ ऐसा ना हो। आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट कि सर प्लीज सॉरी। How proud do you feel? Obviously सर किसको प्राउड नहीं होगा अपने फादर पे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। What are your questions sir? इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज बारामूला का दौरा किया और वहां पर पाकिस्तानी शेलिंग के नतीजे में जख्मी हुए शहरियों की अयादत की। इस मौके पर PDP सदर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अस्पतालों में पड़े हैं, जो आप घर वाले हैं वो शेल्टरों में पड़े हैं, दर है इस वक्त लोग। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जो कल सीज फायर का ऐलान हो गया है वो सीज फायर परमानेंट हो जाए, ताकि लोग अपने घरों में वापस चले जाएं, इत्मीनान से रहे। छोटे छोटे बच्चे लेके दर हो रहे हैं और कईयों के घर तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार उनको अच्छी मदद देगी ताकि वो नए घर बना सके और तब तक उनके रहने का कोई इंतजाम करेगी। इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री विद ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज साइज। So I think India needs to assume the role of the leadership, right, and reach out to its neighbors including Pakistan and settle whatever issues are there among themselves rather than inviting someone from outside to do it. जब दो आदमी eye to eye बॉल कांटेक्ट में पहुंच जाते हैं, जंग की सूरत हाल होती है, तो उसको सुधरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आज रात से काफी फर्क पड़ा है और इंशाल्लाह आगे भी फर्क पड़ेगा। गोलाबारी बंद हो गई है, मगर जो आपके स्टूडियोज में जो जंग चल रही है, खुदा के लिए उसको बंद करिए। जो आप नफरत बोल रहे हो और जो आप खून के प्यासे हो गए, आप स्टूडियोज में बैठ के एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के खून के प्यासे हो रहे हैं। और कल से जैसे आपके घर में ये जो टीवी चैनल्स हैं, दिल्ली में बैठ के, नोएडा में बैठ के, जैसे खुदा न खास्ता उनके घर में बड़ी मौत हो गई है, खत्म हो गया उनके घर में कि ये सीज फायर क्यों हुआ, क्योंकि उनकी TRP बढ़ती थी, हमारे बच्चों का खून बहता था, इधर भी उधर भी उनको TRP मिलती थी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ, खुदा के लिए अब ये जंगी जुनून बंद करो, आप खुद भी जियो और हमें भी जियो। पड़े हैं उनकी मदद हो। दूसरा, जिनके घर बिल्कुल खत्म हो गए हैं उनको तब तक कई जगहों पे रखे, अच्छे कोई क्वार्टर्स में रखे और उनको मकान बनाने में मदद करे। और जो लोगों का मकानों को रिपेयर चाहिए उनकी भी मदद करे, ताकि लोग फिर से बसे, क्योंकि लोगों का तो कसूर नहीं है। ये जंग तो लोगों ने नहीं मांगी, ये तो जंग तो लोगों ने शुरू नहीं की। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि
सरकार को बड़े पैमाने पे एक रिहैबिलिटेशन पैकेज लेके आना चाहिए और इन लोगों को उड़ी से लेके राजौरी पुंछ जम्मू तक रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग मुनाकद हुई, जिस दौरान वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के तई भारत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और अगर पाकिस्तान ने एक गोली चलाई तो इसके जवाब में मिसाइल दागे जाएंगे। इधर भारत और पाकिस्तान के माबैन सीज़ फायर के बाद वादी कश्मीर में हालात मामूल पर आ चुके हैं। श्रीनगर के बाज़ारों में आज खासी चहल पहल देखने को मिली। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आप लोग फोटो लिए हैं, इतना मस्त हम भेजेंगे। आप मुझे नंबर आपका वैसे सब कुछ व्हाट्सएप नंबर अलग। हाँ, मुझे आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैसेज मेरा यही है। दरी असना जनूबी कश्मीर के सयाहती मुकाम सिमथन टॉप पर आज सुबह हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में कमी के बाइस ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। उन्होंने कहा कि कल से मौसम में बेहतरी का इम्कान है। अलावा अजी वादी कश्मीर में आज दिन भर मतला उबरा आलूद रहा, जिस दौरान कई मुकामात पर मूसलाधार बारिशों के साथ साथ तेज़ आंधी भी चली। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी के नतीजे में बागात को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा कि कल से मौसम में बेहतरी वाक़ा होगी।